हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसी शख्सियत के जीवन के बारे में जानेंगे जो अपनी स्वतंत्र जीवन शैली के साथ साथ दुनिया की व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन का भी आधार स्तंभ रहा है, जिसका नाम है एल्बर्ट आइंस्टीन। दुनिया के महान और अपने समय के सबसे बड़े एवं प्रतिभाशाली वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 में जर्मनी में हुआ था। एल्बर्ट आइंस्टीन एक सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी थे। उन्होंने ऐसे सिद्धांत दिए थे जिसने विज्ञान जगत को पलट कर रख दिया। दोस्तों, अब हम उनके जीवन से जुड़े कुछ रोचक, मजेदार और ज्ञानवर्धक तथ्य जानेंगे जो हमको हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। नंबर 1। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च को मनाया जाता है, पर क्या आप जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टीन के जन्मदिन को जीनियस डे के नाम से भी मनाया जाता है। 2। एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म जर्मनी के उल्म शहर में यहूदी परिवार में हुआ था। उनके माता पिता ने पहले उनका नाम उनके दादा के नाम पर अब्राहम रखा था, लेकिन यह नाम कुछ ज्यादा ही यहूदी जैसा था, तब उन्होंने उनका नाम एल्बर्ट रख दिया। 3। हम सभी जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग काफी तेज था, पर क्या आप जानते कि बचपन में उनका दिमाग सामान्य बच्चों के दिमाग से काफी बड़ा था। जब पहली बार उनके परिवार ने देखा तो वो चकित रह गए। हालांकि बढ़ती उम्र के साथ ही एल्बर्ट का दिमाग भी सही शेप में ढलने लगा। 4। आइंस्टीन के दिमाग में एक औसत इंसान के दिमाग में मौजूद सेल से कई ज्यादा सेल थे, इसी वजह से वो इतने बुद्धिमान थे। दरअसल आइंस्टाइन की मृत्यु के बाद उनके परिवार की अनुमति के बिना उनका दिमाग निकाल लिया गया था। यह अनैतिक कार्य डॉक्टर थॉमस हार्वी द्वारा उनके दिमाग पर रिसर्च करने के लिए किया गया था। 1975 में उनके बेटे हैंस की आज्ञा से उनके दिमाग के 240 सैंपल कई वैज्ञानिकों के पास भेजे, जिन्हें देखने के बाद उन्होंने पाया कि उनके दिमाग में आम इंसान से ज्यादा सेल्स की गिनती है। 5। एक बार एल्बर्ट आइंस्टाइन को उनके गणित के प्रोफेसर ने उन्हें लेजी डॉग तक कह दिया था, क्योंकि वह पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा कमजोर थे। 6। एल्बर्ट आइंस्टीन की शिक्षा से संबंधित एक रोचक कहानी है। एक बार उन्होंने अपनी माँ को एक पत्र देते हुए कहा, माँ, अध्यापक ने यह पत्र आपको देने के लिए कहा है। उसकी माँ ने जैसे ही वह पत्र पढ़ा, वह मन ही मन मुस्कुराने लगी। माँ को मुस्कुराता देख आइंस्टीन ने कारण पूछा, जिस पर माँ ने बड़े प्यार से कहा, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा कक्षा में सबसे होशियार है। हमारे पास ऐसे अध्यापक नहीं हैं जो आपके बच्चे को पढ़ा सकें, इसलिए आप इसका एडमिशन किसी और स्कूल में करो दो। यह सुन आइंस्टीन बहुत खुश हो गए और पूरी लगन से सात पाए में जुट गए और बड़े होकर एक महान वैज्ञानिक बन गए। जब उनकी माँ का भी निधन हो गया तो एक दिन आइंस्टीन ने माँ की अलमारी खोली तो पाया उसमें उनके टीचर का लिखा हुआ वही पत्र था जो उन्होंने कभी उस छोटे से बच्चे को उसकी माँ को देने के लिए कहा था। आइंस्टीन ने वह पत्र खोला और पढ़ने लगे। आपको ये बताते हुए हमें बहुत दुख है कि आपका बेटा पढ़ाई लिखाई में बहुत ही कमजोर है। जिस तरह से इसकी उम्र बढ़ रही है, उस तरह से इसकी बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसे स्कूल से निकाल रहे हैं। आप इसका एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में करवा दीजिए, नहीं तो घर में इसे पढ़ाए। 7। एल्बर्ट आइंस्टीन 10 घंटे से भी ज्यादा समय तक सोया करते थे। इसके अलावा उन्हें कार चलाना भी पसंद नहीं था, इसके बजाय उन्हें पैदल चलना और बाइक दौड़ाना ज्यादा भाता था। 8। आइंस्टीन की व्यस्तता के चलते उनका तलाक हो गया था। जब उन्हें नोबेल प्राइज मिला तो उस पैसे को तलाक के बाद अपनी पत्नी को दे दिया था। 9। आइंस्टीन को सिगार पीने का भी बहुत शौक था। कहा जाता है कि वो अपनी बुद्धि का श्रेय अपनी धूम्रपान की लत को दिया करते थे। 10। गैलीलियो गैलीली उनके सबसे पसंदीदा वैज्ञानिक थे और रोचक बात यह है कि जिस वर्ष आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ उसी वर्ष गैलीलियो की मृत्यु हुई और जिस वर्ष आइंस्टीन का जन्म हुआ उसी वर्ष मैक्सवेल का स्वर्गावास हुआ। 11। क्या आप जानते हैं कि 4 साल की उम्र तक एल्बर्ट ठीक तरह से बोल भी नहीं पाते थे। तभी एक दिन खाना खाते हुए वह अचानक से बोल उठे, सूप बहुत गर्म है। इस बात पर माता पिता ने जब हैरानी से पूछा कि आज तक तुमने कुछ बोला क्यों नहीं, तो उन्होंने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, क्योंकि आज से पहले मुझे इस घर में कोई दिक्कत ही नहीं हुई। 12। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टीन ने कभी मोजे नहीं पहने, क्योंकि उन्हें इनसे काफी तकलीफ होती थी। साथ ही साथ उनमें जल्दी से छेद भी हो जाते थे और न ही कभी शेविंग क्रीम का उपयोग किया और उन्होंने अपने बाल को कंघी करना भी बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वे अपने बाल को कभी कंघी नहीं करते थे। लेकिन आज उनका बिना कंघी किया हुआ हेयर स्टाइल जीनियस हेयर स्टाइल के नाम से जाना जाता है।
13 आइंस्टीन को संगीत में खासी रुचि थी। उनकी माँ वायलिन बजाया करती थी, जिससे उन्हें अंदर से काफी सुकून मिलता था। एल्बर्ट ने एक बार यह तक कह दिया था कि यदि वे एक वैज्ञानिक न होते तो जरूर एक संगीतज्ञ होते। हालांकि वह बहुत ही अयोग्य संगीतकार थे। कई बार तो धुरंधरों के बीच में बैठकर भी बेसुरा संगीत आत्मविश्वास के साथ बजाते थे और लोगों की ओर दाद देने के लिए देखते। बाकी लोग हंसते, लेकिन उनकी पत्नी हमेशा उनकी हौसला अफजाई करती। इसके अलावा उन्हें पक्षियों की आवाजें सुनना भी बहुत पसंद था। 14 दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टीन बड़ी बड़ी बातों को याद रख लेते थे, पर क्या आप जानते हैं अक्सर छोटी छोटी बातें वो भूल जाया करते थे। वो अक्सर तारीखें, फोन नंबर और नाम भूल जाया करते थे। 15 एल्बर्ट आइंस्टीन को अपनी स्कूली शिक्षा व्यवस्था से बहुत घृणा थी। उनके कुछ विषयों के शिक्षक उन्हें एक आदर्श छात्र, जबकि कुछ अन्य विषयों के शिक्षक उन्हें एक मूर्ख छात्र समझा करते थे। 16 एक बार एल्बर्ट आइंस्टाइन ट्रेन में सफर कर रहे थे। जब टिकट चेकर उनके पास आया तो वह अपनी टिकट दिखाने के लिए अपना हाथ जेब में डाले। जेब में टिकट न मिलने पर उन्होंने अपने सूटकेस को चेक किया, वहां भी टिकट को ना पाकर वह टिकट को अपनी सीट के आसपास खोजने लगे। यह देखकर टिकट चेकर ने एल्बर्ट आइंस्टाइन से कहा कि तुम्हारा टिकट गुम हो गया हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अच्छी तरह से पहचानता हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि आपने टिकट जरूर खरीदा होगा। टीटी जब बाकी के लोगों का टिकट चेक करके वापस जा रहा था तो उसने देखा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन अभी भी अपनी सीट के नीचे अपना टिकट को ढूंढ रहे हैं। टीटी ने फिर से कहा कि आपको टिकट के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, आपसे टिकट नहीं मांगा जाएगा। यह सुनकर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, वो तो ठीक है, पर टिकट के बिना मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। 17 एक बार की बात है, एल्बर्ट आइंस्टीन लगभग 5 साल के रहे होंगे। उनके पिताजी ने उन्हें खेलने के लिए एक दिशा सूचक कंपास दिया। उस कंपास को देखकर आइंस्टीन ये सोचने लगे कि इस कंपास की सुई किस बल से घूमती है, और यहीं से उन्हें विज्ञान में रुचि शुरू हो गई। 18 दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज उनके थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की खोज के लिए नहीं बल्कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था। 19 एल्बर्ट आइंस्टीन ने केवल 16 वर्ष की उम्र सन 1895 में ही उन्होंने अपना पहला वैज्ञानिक शोध पत्र निकाला था, जिसका नाम उन्होंने रखा चुंबकीय क्षेत्र में रखे ईथर की अवस्था की जांच ऑन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द स्टेट ऑफ ईथर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। 20 जब आइंस्टाइन एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, तब एक दिन एक छात्र उनके पास आया। वह बोला कि सर, इस साल परीक्षा में वही प्रश्न आए हैं जो पिछले साल की परीक्षा में आए थे। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का उत्तर था, इस साल उत्तर बदल गए हैं। 21 उन्हें गणित से अधिक रुचि भौतिक विज्ञान में थी, इसीलिए वे एक गणितज्ञ नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक बने। उनकी विज्ञान के प्रति रुचि का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने 15 साल की उम्र का होने से पहले ही अवकलन व समाकलन, डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस जैसे कठिन चीजों में महारत हासिल कर ली थी। 22 जब वह 17 साल के थे तो कॉलेज एंट्रेंस के सारे एग्जाम में गणित और विज्ञान को छोड़कर सभी विषयों में फेल हो गए थे। 23 एक बार आइंस्टाइन के एक सहकर्मी ने उनसे उनका टेलीफोन नंबर पूछा, तब आइंस्टाइन अपने पास रखी डायरी में अपना टेलीफोन नंबर ढूंढने लगे। सहकर्मी चकित होकर बोला, आपको अपना खुद का टेलीफोन नंबर भी याद नहीं है। एल्बर्ट आइंस्टाइन बोले, नहीं, मैं किसी ऐसे चीज को भला क्यों याद रखूं, जो मुझे किताब में ढूंढने से मिल जाती है। 24 एल्बर्ट आइंस्टीन को विज्ञान के अलावा और किसी चीज में दिलचस्पी नहीं थी। कहा जाता है कि सन 1952 में उनको इस्राएल का राष्ट्रपति बनने का ऑफर भी आया था, लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि वो राजनीति के लिए नहीं बल्कि विज्ञान के लिए बने हैं। 25 एल्बर्ट आइंस्टीन के प्रेम के किस्सों की एक लंबी लिस्ट है। अपनी दूसरी पत्नी एल्सा के होते हुए भी उन्होंने 6 अन्य महिलाओं के साथ संबंध रखे। उनकी मृत्यु के 20 साल बाद उनकी सौतेली बेटी ने उनके 1500 पत्र प्रकाशित किए, जिनमें उनके लगभग 6 प्रेम संबंधों का खुलासा हुआ। 26 आइंस्टीन की लोकप्रियता और उनकी विद्वता के चलते महिलाएं खूब उनकी ओर आकर्षित होती थी। एक बार जर्मनी की एक महिला, जिसे वे एम कहते थे, उनसे मिली और उनके प्रेम में डूब गई। उसने आइंस्टीन पर तोहफों की बौछार कर दी। वे कुछ समय जर्मनी में साथ रहे और फिर आइंस्टीन लंदन आ गए। वह उनके पीछे लंदन आ गई। उसके बाद आइंस्टीन अमेरिका चले गए। वह वहां भी पहुंच गई। उनकी ऐसी ही रूसी प्रेमिका भी थी, जिसे वह जासूस कहते थे। उसने भी आइंस्टीन के पीछे लगभग आधी दुनिया का चक्कर लगा लिया था। 27 टाइम मशीन की कल्पना भी सबसे पहले आइंस्टीन ने ही की है और इस विषय पर उन्होंने कई शोध भी किए थे। 28 आइंस्टीन को नई भाषाएं सीखने में काफी दिक्कत होती थी।
तभी तो जर्मन ही केवल एकमात्र भाषा थी जिसे वह ठीक से बोल समझ पाते थे। 29 एल्बर्ट आइंस्टीन अपने पूरे जीवन एक मानसिक रोग साइकियाट्रिक डिसऑर्डर से पीड़ित रहे, जिसके कारण वे हर चीज को 2 से 3 बार दोहराया करते थे। उन्हें चीजों को टेक्स्ट के बजाय पिक्चर्स के रूप में याद रखना ज्यादा पसंद था। वो कहते थे कि वह कोई भी ऐसी चीज याद नहीं रखते जिसे 2 मिनट में ढूंढा जा सकता हो। 30 एल्बर्ट आइंस्टीन कहते थे कि उनका दिमाग उनकी प्रयोगशाला थी और फाउंटेन पेन उनका उपकरण। जब लोग आइंस्टाइन से उनकी प्रयोगशाला के बारे में पूछते थे तो वे केवल अपने सर की ओर इशारा करके मुस्कुरा देते थे। एक वैज्ञानिक ने उनसे उनके सबसे प्रिय उपकरण के बारे में पूछा तो आइंस्टीन ने उसे अपना फाउंटेन पेन दिखाया। 31 दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की सभी खोजें विश्व प्रसिद्ध हैं, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा प्रसिद्धि तब मिली जब उन्होंने सबसे प्रसिद्ध खोज सापेक्षतावाद का सिद्धांत अर्थात E=mc² की खोज की। जापान में गिरा बम इसी फॉर्मूले पर आधारित थे, जिससे बाद में आइंस्टीन को बहुत अफसोस हुआ कि उनके द्वारा दिए गए सूत्र का इस्तेमाल पूरी मानवता को खत्म करने के लिए किया जा सकता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन जिंदगी भर अपने इस गलत प्रयोग के विरुद्ध थे। 32 एल्बर्ट आइंस्टीन दोनों हाथों से लिख सकते थे, हालांकि ज्यादातर वे दाएं हाथ से लिखा करते थे। 33 एल्बर्ट आइंस्टीन लोगों को हमेशा प्रेरित रखने के लिए अपने ऑटोग्राफ दिया करते थे। वो अपनी कमाई दान में दे दिया करते थे। वो अपने सिग्नेचर के लिए $5 लेते थे और एक स्पीच के लिए $1000 लेते थे और बाद में इन पैसों को वे चैरिटी में दान कर देते थे। 34 दोस्तों, उनकी याददाश्त को लेकर काफी किस्से प्रचलित हैं। उनमें से एक किस्सा है जब आइंस्टाइन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे, तो एक दिन वो यूनिवर्सिटी से घर वापस आते समय अपने घर का पता ही भूल गए। यद्यपि प्रिंसटन के अधिकतर लोग आइंस्टाइन को पहचानते थे, किंतु वह जिस टैक्सी में बैठे थे उस टैक्सी का ड्राइवर उन्हें नहीं पहचानता था। आइंस्टाइन ने ड्राइवर से कहा कि क्या तुम्हें आइंस्टाइन का पता मालूम है? तो ड्राइवर ने जवाब दिया, प्रिंसटन में भला कौन उनका पता नहीं जानेगा। यदि आप उनसे मिलना चाहते हो तो मैं आपको उनके घर तक पहुंचा सकता हूं। तब आइंस्टाइन ने ड्राइवर को बताया कि वही अल्बर्ट आइंस्टाइन है और अपने घर का पता भूल गए हैं। यह जानकर टैक्सी ड्राइवर ने उन्हें उनको घर तक पहुंचाया और आइंस्टाइन के बार बार आग्रह करने के बावजूद भी टैक्सी का भाड़ा नहीं लिया। 35 एल्बर्ट आइंस्टीन की 2 पत्नियां थीं, मिल्वा मेरिक तथा एल्सा आइंस्टीन। आइंस्टीन के अपनी जीनियस पत्नी मिल्वा से 3 बच्चे हुए। 36 अल्बर्ट आइंस्टाइन एक विश्व प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिकविद थे जो सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc² के लिए जाने जाते हैं। उन्हें सैद्धांतिक भौतिकी, खासकर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। 37 आइंस्टीन चाहते तो और भी जी सकते थे। उनके अंतिम समय में डॉक्टर्स ने उनका ऑपरेशन करना चाहा, लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि आर्टिफिशियल तरीके से जीने में कुछ मजा नहीं है, मुझे जितना जीना था मैंने जी लिया है। 38 एल्बर्ट आइंस्टीन दुनिया के 3 देशों नागरिक रहे। वे जन्म से 1901 तक जर्मनी के, 1901 से 1932 तक स्विट्जरलैंड के तथा 1932 से 1955 यानी मृत्यु तक अमेरिका के नागरिक रहे। 39 अपने जीवन के अंतिम दिनों में एल्बर्ट पूरे ब्रह्मांड को एक साथ व्यक्त करने वाले सिद्धांत यूनिफाइड थ्योरी पर काम कर रहे थे, किंतु उनके निधन के कारण इस थ्योरी पर आगे काम नहीं हो पाया। 40 दोस्तों, आइंस्टीन ने मरने से पहले अपने अंतिम क्षणों में उनके कमरे में मौजूद नर्स को जर्मन भाषा में कुछ कहा था, लेकिन उस नर्स को जर्मन भाषा नहीं आती थी, तो इसी के साथ आइंस्टीन के कहे अंतिम शब्द एक राज की तरह दफन हो गए। दोस्तों, अगर आपको यह प्रेरक प्रसंग अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसे और भी मजेदार प्रेरक प्रसंग सुनने और पहली बार वीडियो पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए ऊर्जावान प्रेरक प्रसंग के साथ। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद।